जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज अगर आपके पास कोई आए कि अखिलेश जी, ये 1000 पीस का ऑर्डर है, क्या आप कर लेंगे? आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम कर लेंगे। वो बोला कितने दिन लगेंगे आपको? आप बोलेंगे कि 75 डेज चलेगा आपको? वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है जी। आप बोलेंगे क्या? सबसे पहले, अगर 75 डेज से एक दिन भी ऊपर हुआ तो हम आपको पर डे पेनल्टी देंगे। अच्छा ठीक है जी। दूसरा, कि हम आपको पीओ देंगे, अगर उस पीओ से 7 दिन पहले हमको माल नहीं मिला तो सर हम आपको पेनल्टी देंगे और साथ-साथ सर ऑर्डर भी कैंसल हो सकता है। अच्छा जी। थर्ड थर्ड ये सर हमारी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग क्लियर नहीं हुई तो सर हम ऑर्डर कैंसल कर देंगे। अच्छा, और भी कोई रह गया हो तो? हाँ सर, हमारा एसओपीज़ होते हैं, अगर एसओपीज़ फॉलो नहीं हुआ तो हम आपको ब्लैक लिस्ट पे कर देंगे और ऑर्डर भी कैंसल कर देंगे और बचा हुआ पेमेंट भी नहीं देंगे। अच्छा जी। तो और कुछ? कि सर और अगर हमारे नॉर्म्स अगर फॉलो नहीं किए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के होते हैं, जाकि आपके अंदर कोई अंडर 18 बच्चा तो नहीं आ गया हो? आप पूरे फैक्ट्री के लॉ एंड लेबर्स की पॉलिसीज़ मेंटेन करते हैं, नहीं करते? आपकी कंपनी फैक्ट्री इवैल्यूएट है या नहीं है? सर अगर उसमें से कुछ भी पॉइंट अगर नहीं हुआ तो सर हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे और आप हमसे फिर कभी काम नहीं कर पाएँगे। तो अब अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बिज़नेस मॉडल है? क्या हम इसमें बिज़नेस कर सकते हैं? आपको हार्श लगेगा, लेकिन सुनने में यस, यही बिज़नेस मॉडल है। यही गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का असली बिज़नेस मॉडल है और ये एक ट्रैप है। ट्रैप कैसे है? आपको लगता है कि आप 75 डेज़ में ऑर्डर कंप्लीट करके पेमेंट आ जाएगा, लेकिन दरअसल वो ट्रैप है। पेमेंट आपको 120 डेज़ से पहले नहीं मिलेगा और उसमें भी बहुत सारे पेनल्टीज़, क्लॉज़ सब होते हैं, डिस्काउंट्स बहुत होते हैं। जी हाँ, ये गारमेंट की असलियत है। असली मुश्किल तब आती है जब आपको ये लगता है कि यार मेरे पास 75 डेज़ तक तो मेरे पास अपना बजट है, उसके बाद तो पैसा आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेट करना है आपको 120 डेज़ से। जब तक आपके पास बैकअप 120 डेज़ का नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी ही आएगी। आप कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 120 डेज़ का तो एक साइकिल है। आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको वापस 120 डेज़ आपको अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 2 साइकिल्स के लिए मतलब लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा आपको उतना बजट अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा। क्या आज के टाइम पे इतना फ़ीज़िबल है ये चीज़ें? मेन क्वेश्चन तो यही है। आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं। 75 डेज़ का तो केवल आपने ऑर्डर का टाइम लिया है, जिसमें से आपको रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना है, उसको कन्वर्ट करके आपको प्रिंट और डाई करवाना है, फिर आप उसको कटिंग करेंगे, प्रोडक्शन में जाएगा, सिलेगा, फिनिश होगा, पैक होगा, फिर आप डिस्पैच करेंगे। सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन करने में? इसी बीच में आपको सारी टेस्टिंग उनके पास करानी है ब्रांड्स की, सारे पैरामीटर्स पास कराने हैं उनके ब्रांड्स के। मैं यहाँ पे ब्रांड्स को बैड इमेज नहीं दे रहा हूँ। ये मैं आपको असलियत बता रहा हूँ कि आपका जो 75 डेज़ का लाइफ साइकिल जिसको आप बोलते हो, वो दरअसल 120 डेज़ का है। 120 डेज़ के कैश फ्लो को आप लेके चलेंगे तब जाके आप सर्वाइव कर पाएँगे। 60-75 डेज़ का वर्क फ्लो और कैश फ्लो नहीं चल पाएगा। ये मैं वही पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये गलती करते हैं। क्या आपको भी इसमें कहीं न कहीं अपने कैश फ्लो, वर्क फ्लो में प्रॉब्लम आती होगी, तो उसका कारण कहीं न कहीं यही भी है। दिमाग के अंदर कमिटमेंट, नंबर ऑफ डेज़ कुछ और है और रियलिटी के अंदर कमिटमेंट, नंबर ऑफ डेज़ कुछ और है। 75 डेज़ केवल और केवल आपका माल बनाने के लिए है। आपको यहाँ से अपना माल ब्रांड्स के वेयरहाउस में बेचना पड़ेगा और ये हर एक ब्रांड या ब्रांड हो या नॉन ब्रांड हो, उनकी एक शर्त होती है कि जब तक हमारा माल इंस्पेक्ट होके हमारे गुड्स में गोडाउन में नहीं आ पाएगा गुड्स, जब तक हम डेट स्टार्ट नहीं करेंगे आपके पेमेंट साइकिल का।
उसको बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये ब्रांड प्रोवाइड करती है, नॉन ब्रांड भी प्रोवाइड करती है हर एक अपनी उस मैन्युफैक्चरर को जिसने उनसे माल बनवाया। अब आप बताइए, आप माल बनाने में कितना टाइम लगाते हैं? फिर ट्रांजिट का टाइम लगता है। जब तक उनके वेयरहाउस में नहीं पहुंचेगा, वो आपको GRN नहीं देंगे। यही ट्रैप है। यहाँ एक विशियस फाइनेंशियल ट्रैप है, जो कोई नहीं समझता इस चीज को। इसके अंदर क्लॉज कितने सारे हैं कि आपको उनके सारे SOP फॉलो करने पड़ेंगे। उनके SOP में कहीं भी आपने गलती कर दी तो सब खत्म, सब बर्बाद। एक ऑर्डर डिले आपको 2 महीने पीछे धकेल देता है। तो सोचिए, अगर आपका एक सीजन अगर गड़बड़ हो गया तो फैक्ट्री कमाएगी या बर्बाद होगी? 120 दिन, मोर देन 3 months। सीधा सीधा बात करूं, 4 महीने के लिए आपको एक ऑर्डर साइकिल चलेगा। इसमें से आपको हर महीने आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, आपको अपने लेबर्स को पैसा देना है, फैक्ट्री का मेंटेनेंस, फैक्ट्री की EMI, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा जो भी चीज़ हो, वो सब आपको हर महीने देनी पड़ेगी। लेकिन आपका पैसा कब आएगा वापस रिटर्न? 4 महीने बाद। आज के मैन्युफैक्चरिंग की असलियत है। ये तो चलो वो चीज़ है जिसमें आपकी अगर गलती हो गई तो ये सारी पेनल्टीज है। अगर आप ही गलती नहीं हो तो भी ब्रांड्स यही करते हैं। आपकी गलती नहीं है, ब्रांड्स की भी गलती है, तो वो उसको PO होल्ड कर देंगे, या फिर ये बोल देंगे अभी हमारे पास ऑलरेडी ओवरबुक्ड है, हम आपका माल ले नहीं सकते। लेकिन ये बाय लॉ नहीं बोल सकते क्योंकि अनप्रोफेशनल लगेगा। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी के अंदर इंटरफेयर करते हैं, आपके SOP के अंदर इंटरफेयर करते हैं, ताकि वो टाइम ले सके और आपका टाइम जाता रहे। जब तक वो चीज़ क्लियर होती है, जब तक उनको भी अपना टाइम मिल गया और वो आप पे ब्लेम डालते रहेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने ये करके नहीं दिया, आपने वो करके नहीं दिया, आपकी तो टीम ऐसी है, आपका वो वैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से लोग इस ट्रैप को अभी तक नहीं जान पाए और यही सबसे मेन कारण है उनका इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होने का। 120 डेज गाइस। अब हम जब कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्टिंग क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर आ गया। अब उनका क्लॉज क्या आएगा ब्रांड्स का, हमने तो कॉस्टिंग क्लोज कर दी थी, आपको तो वहीं पे शुरू कर देना चाहिए था। कैसे करें यार, आप हमको PO नहीं दोगे, कल को हमने PO बिना PO स्टार्ट कर दिया और आपने मना कर दिया कि हमको ये ऑर्डर नहीं चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? एज अ मैन्युफैक्चरर वे वी विल गो। हमारी बात कौन सुनेगा? हमने जिसे रॉ मटेरियल लिया है उसको तो पैसा चाहिएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में कहीं भी रिलायंस नहीं है या दूसरे ब्रांड्स नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, मैक्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई नहीं है। उनकी बुक्स में तो केवल आपकी फैक्ट्री है, तो वो आपके पास आते हैं। लेकिन आप किसके पास जाएंगे एज ए मैन्युफैक्चरर? आप किसके पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको ग्रेबाल को भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको अपने स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, आपको एम्ब्रॉयडर प्रिंट वाले को पैसे देने पड़ेंगे, आपके वॉश केयर टैग जो भी आए उसके उस साइकिल के अंदर आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो आप पे काम करेंगे आगे। नहीं तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर आपको मना कर देंगे, सर पेमेंट ड्यू है, हम कर नहीं सकते, आप सॉरी, नहीं तो आप हमको इंटरेस्ट दे दीजिए और हम आपका काम शुरू कर लेंगे। अगर आप हर एक को इंटरेस्ट देने लग गए तो आपके ऑर्डर का इंटरेस्ट का क्या, जो आपको 120 दिन में मिल रहा है पेमेंट, और गारंटी 120 दिन में मिलेगा, वो 122 दिन नहीं हो गया तो यही वो फिश साइकिल है, एक लूप है ये, जो कोई आपको समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक ग्राउंड रियलिटी है।
75 डेज का पेमेंट साइकिल कभी नहीं होगा। 120 डेज के आसपास ही आपका पेमेंट साइकिल हमेशा आएगा। हमको प्लानिंग 120 डेज के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो हम प्लानिंग में अनसक्सेसफुल है अगर हमने 75 डेज का लेके चले तो। सिंपल सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको कि आपने 1000 पीस का ऑर्डर किसी बायर से क्लोज किया। आपका लीड टाइम मतलब ऑर्डर कंप्लीट करने का लीड टाइम 75 डेज है। अगर 75 डेज से पहले भी कंप्लीट कर लिया आपने, तो आपका जो ट्रांजिट पीरियड होता है कि आपके फैक्ट्री से लेके ब्रांड्स के वेयर हाउस तक पहुंचने का लीड टाइम 7 डेज है। तो 75 प्लस 7 डेज तो 82 डेज तो यही हो गए। फिर वो वहां से जीआरएन का नोट भेजेंगे आपको, फिर आपके पीओ में लिखा होगा कि भाई जीआरएन से हम आपको 45 डेज में पेमेंट देंगे। आप खुद देखिए कि आपका पेमेंट साइकिल क्या हो गया। क्या 4 महीने के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर आप सर्वाइव कर सकते हैं? 4 महीने गाइस, 4 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, और उसी महीनों के अंदर आपको आगे प्रोडक्शन भी करने होते हैं। आप मंथली तो ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्डर किया बैठ जाएंगे, आपको मल्टीपल ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, और मल्टीपल ऑर्डर्स की कहानी सबकी यही है। ये एक ट्रैप है, ये बहुत बुरा ट्रैप है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। आज के टाइम पे भी जहाँ पे लोग कैश लेते हैं एज अ कस्टमर, आप समझिए उस चीज को, कस्टमर हमेशा कैश में पेमेंट करता है। ब्रांड्स कैश में पेमेंट नहीं करता है, वो उधारी में ही माल लेता है। और अगर आपको उनसे पेमेंट चाहिए थोड़ा अर्जेंट के अंदर, तो वो आपको देंगे कैश डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, वो आपको डिस्काउंट देके देंगे जो कि मार्केट की वैल्यू से ज्यादा होती है, बैंकिंग चार्ज से वैल्यू की ज्यादा होती है। उतना काट के आपको पेमेंट देंगे। आज के टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन 10% है, अगर 2% ब्रांड डिस्काउंट में काट देगा, आगे बचा क्या? 8%। 8% में कौन कितना कमा लेगा भाई? आप सर्वाइविंग मोड में ही 8% नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, जबकि तो ब्रांड आपको खुलेआम इससे ज्यादा देगा नहीं। और ये साइकिल है, और ये सब एक्सेप्ट करते हैं, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक बहुत ऐसा साइकिल है, एक लूप है जो हम भी नहीं आज तक उसको तोड़ पाए। वो केवल और केवल लूप आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स तोड़वा सकते हैं। वाई? बिकॉज वहां पे कन्वर्जन हो जाता है। फिर इंडियन मार्केट के अंदर कन्वर्जन नहीं हो पाता, और इंडियन मार्केट को सब जानते हैं। आपका पड़ोसी भी वही माल बना रहा होगा जो आप बना रहे हैं, उल्टा वो 5 रुपए कम में बना रहा होगा। आप क्या करेंगे एज अ मैन्युफैक्चरर? हम क्या कर सकते हैं? मेन क्वेश्चन ये होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेमेंट साइकिल 75 डेज का नहीं है गाइस, 120 डेज का है। 120 डेज में ऊपर नीचे 5-10 दिन चलेंगे, लेकिन आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये एक बहुत पूरा विशियस साइकिल है जो ब्रांड्स ने एज अ मैन्युफैक्चरर को बांध रखा है। पहले के टाइम में ब्रांड्स इतने थे कि उनको सप्लाई नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे इतने सप्लायर है, ब्रांड्स कम हैं, लोगों की स्पेंडिंग क्वालिटी भी कम हो चुकी है। मार्केट में सब पैसा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन एज अ मैन्युफैक्चरर आप 1 रुपया काटे, 1 रुपया बढ़ाए, बढ़ाएंगे तो बायर ऑर्डर नहीं देगा, अगर आप किसी का काटेंगे तो वो आपसे काम नहीं करेंगे। ये ऐसा लूप है, इसी लूप को हमको मेंटेन करके आगे चलना पड़ता है। कैसे चल सकते हैं गाइस? कैसे चलेंगे बिना सपोर्ट के? तो आप जब भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, 75 डेज के हिसाब से नहीं करें, आप 120 डेज के हिसाब से करें। और उन ब्रांड्स को जो ये बोले कि हमारा पेमेंट तो जीआरएन से 90 डेज है, तो गाइस आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर लेके चलनी पड़ेगी कि आपका 75 डेज प्लस 100 डेज, दैट मीन्स 175 डेज आपको अपना बजट अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। तभी आप आगे वो काम कर पाएंगे, तभी ये साइकिल बनेगा। साइकिल बनने के लिए गाइस 1 साल तक आपको वो काम करना रहना चाहिए एक ब्रांड से, तब जाके आपका 1 साल के बाद साइकिल बनेगा, ना कि 1 सीजन से साइकिल बनता है। कभी भी 1 सीजन काम करने से साइकिल नहीं बनता, आपको 1 साल काम करना पड़ेगा। तो सोचिए अगर 175 डेज में अगर किसी ब्रांड का पेमेंट आएगा, तो आप काम कब करेंगे?
किस किस को पैसा देंगे भाई, और कितना पैसा देंगे? आपके रॉ मटेरियल की कमिटमेंट तो होगी 60 डेज की, आपके पास पेमेंट आ रहा है ब्रांड का 175 डेज का, जो बीच का गैप है 100 डेज का, 110 डेज का, उसका कौन कवर करेगा? ये सुनवाई कोई नहीं करता और इस पे बात कोई नहीं करता है, लेकिन हम करेंगे। हम ये बात खुलेआम करेंगे कि ये एक ग्राउंड रियलिटी है हर एक मैन्युफैक्चरर की। आप प्लीज़ सँभल के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। कभी भी 75 डेज़ के हिसाब से नहीं करें, आप 120 डेज़ के हिसाब से करें, जहाँ पे पेमेंट टर्म्स 45 डेज़ है जीआरएन से। अगर 60 डेज़ हुई तो 135 डेज़, और अगर 90 डेज़ हुआ तो 175 डेज़ से कम आपका पेमेंट साइकिल का प्लानिंग होनी नहीं चाहिए। तभी आप सर्वाइव कर पाएँगे और उस हिसाब से ही आप अपनी कॉस्टिंग करिए उस ब्रांड के अकॉर्डिंग। क्योंकि ब्रांड पहले अपने टर्म्स क्लियर कर देगा, उसके बाद ही वो आपसे जुड़ेगा। आप भी अपनी प्लानिंग टर्म्स क्लियर करें, उसके बाद ही आप किसी का काम करें। नहीं तो आप ऐसे लूप में फँस जाएँगे, जहाँ पे निकल पाना मुश्किल है बहुत। आप निकल नहीं पाएँगे। और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए फैक्ट्री वाला बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।